जय हिंद। आज 22 मार्च बिहार दिवस के दिन हम बिहार के गठन तथा इसके इतिहास को देखते हैं। बिहार राज्य का नाम बिहार इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों या मठों की अधिकता के कारण पड़ा। प्राचीन काल से बिहार बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। बिहार का इतिहास स्वर्णिम रहा है। बिहार की धरती पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। महावीर यहाँ से शांति का संदेश देते हैं। आचार्य चाणक्य दुनिया को अर्थशास्त्र तथा आर्यभट्ट शून्य का आविष्कार एवं खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। यहाँ से निकला गणतंत्र, लिच्छवी गणतंत्र संपूर्ण विश्व को गणतंत्र का राह दिखाती है। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक बिहार की धरती से संपूर्ण भारत पर शासन किए। आज का मुख्य आकर्षण आधुनिक बिहार से है। भारत जब अंग्रेजों का उपनिवेश हुआ करता था तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश ये सभी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया और बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर 1905 ईस्वी में होता है। सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन बंगाल की जनता पर एक क्रूर कोरे की प्रहार के जैसा था। इस विभाजन से विचलित बंगाल की जनता आंदोलन पे उतर आई और आंदोलन कहीं हिंसक तो कहीं सामान्य आंदोलन हुए। इस आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन प्रमुख रूप से उभरकर सामने आए। व्यापक आंदोलन को देखते हुए अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का फैसला वापस लेता है और सन 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। वहाँ की जनता में असंतोष होने के कारण अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कोलकाता से हस्तांतरित कर दिल्ली कर देता है और औपचारिक रूप से भारत की राजधानी दिल्ली 1912 ईस्वी से कार्यरत रहती है। इसी राजनीतिक उठापटक के बीच बिहार के आरा में जन्मे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का इस राजनीति में प्रवेश होता है। वो लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके भारत लौटे थे। उन्हें राजनीति तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छी जानकारी थी। सच्चिदानंद सिन्हा केंद्रीय विधानसभा में प्रतिनिधि के रूप में चयनित हुए। उन्होंने सन 1906 में बिहारियों में एकता को जागृत करने के लिए बिहारी नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया और इस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से बिहारियों के लिए अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के लिए एक अलग राज्य की मांग को उनके मन में भर दिया गया और वे उस समय वहाँ के सदस्य थे, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे। उन्होंने इस बात को काफ़ी जोरदार तरीके से संसद में रखा, केंद्रीय विधान परिषद में रखा और उन्होंने अंग्रेज पर दबाव बनाया। अंग्रेज माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के दबाव से उन्होंने बिहार राज्य को एक अलग प्रांत का दर्जा दे देते हैं और 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हो जाता है। इस कार्य के लिए उन्हें आधुनिक बिहार का जनक कहा जाता है। सन 1936 में बिहार का एक और विभाजन होता है। बिहार से ओडिशा को अलग कर दिया जाता है। ओडिशा को अलग करने का मुख्य वजह था कि ओडिशा की भाषा थी उड़िया और बिहार की भाषा थी हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। तो भाषाई मतभेद के चलते बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। आज़ादी के बाद क्रम ठीक ठाक चल रहा था। आज़ादी के बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का एक और विभाजन होता है और एक नए आदिवासी बहुल इलाके झारखंड के रूप में एक नए राज्य झारखंड का गठन हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बिहार का सबसे पहले 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल से या बंगाल कहा जाए वर्तमान
उस बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर 22 मार्च 1912 को बिहार बनता है। फिर 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। फिर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। तो हम इस तरह से जाने कि बिहार के बनने और गठन की कहानी क्या थी। आज जो हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, यह मनाने की शुरुआत सन 2000 ईस्वी से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा शुरू किया जाता है। 2000 ईस्वी से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने 2000 ईस्वी से बिहार दिवस मनाने का कार्यक्रम जारी रखा है। 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है और बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। तो हम लोग 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को, चूँकि गोरैया रहेगा कहाँ, जंगल पेड़ पौधों पर, तो 21 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाते हैं। और 22 मार्च को जब गोरैया का संरक्षण होगा, गोरैया जंगलों में रह पाएगा, तब उसको पीने के लिए क्या चाहिए, जल। तो 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आज हमने जाना कि बिहार का गठन कैसे हुआ और 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है। धन्यवाद।